नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध के हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम अनुवाद के सिद्धांत और उसकी समस्याएं पढ़ रहे हैं। आज हम अनुवाद के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। अनुवाद का महत्व क्यों है और कैसे है। सामान्य रूप से हम देखते आए हैं कि किसी भी रचना का अपनी भाषा में लिप्यंतरण कर देना ही अनुवाद है। लेकिन इस अनुवाद का महत्व क्या है? क्या चीज़ें हासिल होती हैं हमें इस अनुवाद से, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आज हम जानते हैं अनुवाद के महत्व के बारे में। प्रारंभ में अनुवादक को साहित्य की दुनिया में बड़ी हीन दृष्टि से देखा गया। अनुवाद कार्य को निम्न किस्म के कार्य के रूप में स्वीकार किया गया। कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे बेकार व्यक्ति के लिए नॉन तेल लकड़ी का एक छोटा मोटा जुगाड़ अनुवाद कार्य था। लेकिन हम वास्तविक स्थिति में देखें तो अनुवाद का महत्व एक अलग ही है। जैसे अनुवाद से ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ, अनुवाद से रोज़गार मिला लोगों को, अनुवाद से एक भाषा समृद्ध हुई, भाषा का विकास हुआ, अनुवाद से सृजनात्मकता बढ़ी। मतलब अनुवाद के कारण एक सृजनशीलता बढ़ी पाठकों की, लेखकों की। इतना ज़रूर है कि कभी कभी किसी मनस्वी साहित्यकार या प्रेरक व्यक्ति की प्रेरणा या प्रोत्साहन से किसी भाषा की किसी महान कृति का अनुवाद कर या करवा लिया गया। परंतु ऐसे प्रयास निश्चित रूप से व्यक्तिक और विरल ही अधिक मिलेंगे। एक सशक्त और सार्थक परंपरा के रूप में अनुवाद की कभी न तो लोक समर्थन मिला और न ही व्यावसायिक प्रोत्साहन। परंतु ज्यों-ज्यों ज्ञान का क्षितिज विस्तृत होने लगा, विश्व दृष्टि का निर्माण होने लगा, जीने और जीते रहने का संबंध एक प्रांत, एक राष्ट्र के बजाय समस्त विश्व से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया, तब ये स्वाभाविक ही था कि विश्व के विभिन्न भागों, वर्गों, व्यवसायों के लोगों के भीतर एक दूसरे को जानने समझने की इच्छा बलवती होने लगी। तकनीकी, औद्योगिक, चिकित्सा, विधि, वाणिज्य से लेकर सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान ने जीवन मूल्यों में भारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया। विश्व के विभिन्न भूखंडों में बसने वाले मनुष्य मात्र के दर्द, बेचैनी, आंसुओं और उल्लासों के बीच एक अजीब सा साम्य का एहसास होने लगा। दूसरी ओर दूरदर्शन, आकाशवाणी, दृश्य श्रव्य कैसेट, फिल्म, दूरसंचार, दूरभाष, संचार, अधुनातन विभिन्न संचार माध्यमों ने विश्व मानव की कल्पना को यथार्थ का जामा पहना दिया। इन माध्यमों ने जहां व्यावसायिक तकनीकी अनुभवों और उपलब्धियों से विभिन्न देशों के बीच पेशेवर रिश्तों को जन्म दे दृढ़तर किया, वहाँ मानवीय संबंधों की ऊष्माओं, उनके शाह सफ़ेद पक्षों के सरोकार को भी स्पष्ट करने में सहयोग दिया। वहाँ मानव के दुख सुख से पहचान अनुभूति का बोझ जगाया। व्यक्ति अथवा एक राष्ट्र के संकट को वैश्विक संकट के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। व्यक्ति और राष्ट्र की समस्या का अंतर्राष्ट्रीय समाधान खोजा जाने लगा। व्यावसायिक और पेशेवर संबंधों और इसके परे नितांत मानवीय रिश्तों दोनों को विश्व के विभिन्न राष्ट्रों, देशों के बीच संप्रेषित करने का अनुवाद ने भगीरथ कार्य किया। अनुवाद विश्व के विभिन्न देशों के बीच संवाद विवाद की स्थितियों का माध्यम भी बना। अनुवाद के सेतु पर से ही चलकर मूल भाषा अपनी साहित्यिक तथा तकनीकी उपलब्धियों को लक्ष्य भाषा तक पहुंचाती है। वस्तुतः अनुवाद के कारण जहां एक भाषा एवं भाषिक इकाई को दूसरी भाषा की तुलना में अपने साहित्य एवं विकसित ज्ञान विज्ञान का
अंदाज़ा लगता है, वहीं अनुवाद के द्वारा हमें किसी भाषा की मानसिकता एवं मनोभूमि का सही जायजा हो पाता है। अनुवाद विश्व की चेतना और गति का बैरोमीटर और विश्व के संपर्क का सूत्रधार बन गया है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जब चहुँ दिशाओं में विकास की योजनाएं बनने लगी, प्रशासनिक कार्यों तथा शिक्षा विधि आदि विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से जब हिंदी का दबाव बढ़ने लगा, तब यह आवश्यक हो गया कि भारतीय भाषाओं की साहित्यिक मानसिकता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाए। इस कठिन कर्म को अंजाम देने के लिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण मार्ग समझा गया। वस्तुत किसी भी देश की सांस्कृतिक परंपराओं, साहित्यिक मान्यताओं, वैज्ञानिक शोधों, औद्योगिक विकास, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति से परिचय प्राप्त करने के लिए अनुवाद एक अनिवार्य माध्यम है। इसके अलावा प्रतिभा के सही फलने फूलने देने में भी अनुवाद का अपना योगदान होता है। अनुवाद के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसी विषय अथवा ज्ञान शाखा का अध्ययन अपनी मातृभाषा में सरलता और पूरी समझ के साथ कर पाता है। अगर उसे ये कार्य मातृभाषा को छोड़ किसी अन्य भाषा में करना पड़े तो उसकी शक्ति और समय के व्यय की तुलना में उसे प्राप्त ज्ञान बहुत कम होगा। हो सकता है भाषागत परेशानी उसके भीतर की अभिरुचि को ही बाधित या खंडित कर दें। इस कारण अनुवाद प्रतिभाशाली छात्र में जिज्ञासा की प्यास, खोज की ललक, वैज्ञानिक अनुशासनों के प्रति दिलचस्पी तथा समय और शक्ति का बचाव कर मात्र किसी छात्र विशेष को भी नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र को उपकृत करता है। यहीं पर इस प्रश्न पर भी विचार कर लिया जाना उचित होगा कि अनुवाद एक कला है अथवा विज्ञान। अनुवाद जहाँ सांस्कृतिक साहित्यिक राजदूत की भूमिका निभाता है, वहीं वह वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों से साक्षात्कार कर हमारे भौतिक जीवन के स्तर को समृद्धतर करता है। ऐसा कहा जाता है कि मूल रचनाकार की तुलना में अनुवादक का कार्य निम्न कोटि का होता है, क्योंकि उसमें न तो मूल जैसा सौंदर्य आ पाता है और न वैसी भावाभिव्यक्ति ही संभव हो पाती है। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ मूल लेखक को अपनी रचना के सृजन के लिए भाव कल्पना का मुक्ताकाश मिलता है एवं अभिव्यक्ति के प्रयोग की पूरी छूट मिलती है, वहाँ अनुवादक को लेख्य स्वर्णमार्ग को अनुवाद की लक्ष्मण रेखा के बीच बंधना पड़ता है। इसके अलावा उस लेखक की शैली एवं भाषा के प्रवाह के साथ पाठकों की समझ तथा संप्रेषण क्षमता के प्रति भी सतर्क रहना पड़ता है, ताकि एक और वह मूल लेखक की रचना को उसकी निजता एवं संवेदन के सभी स्तरों को उसी की भाषा शैली में प्रस्तुत कर सके और दूसरी ओर अपने पाठक वर्ग को भी रचना के विभिन्न आयामों से सहजता से परिचित करा सके। आज अनुवाद का क्षेत्र बड़ा व्यापक और निरंतर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अनुवाद आज न तो घटिया किस्म का रोजगार रहा है और न काम चलाऊ ज्ञानी पंडितों के हस्तलाघव का करिश्मा। आज वह विभिन्न अनुशासनों, विविध ज्ञान शाखाओं के विभिन्न भाषाओं के विस्तार तक संसाधन बन गया है। सचमुच कहा जाए तो आज विश्व का एक दूसरे का परिचय अनुवाद के परिचय पत्र के माध्यम से हो रहा है। एक और ललित तथा सृजनात्मक साहित्य की अन्य भाषा में जस की तस प्रस्तुति अनुवाद की कला की संज्ञा प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर भौतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, औद्योगिक शब्दावली का तर्क सम्मत संदर्भ सापेक्ष अनुवाद उसे विज्ञान की शाखा में सम्मिलित करने के लिए तत्पर दिखता है। विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, विधि तथा वाणिज्य आदि विषयों के अनुवाद में साहित्यिक भावुक भंगिमा के बजाय एक नियत अर्थ के लिए, एक विशेष प्रयोजन के लिए एक पर्यायहीन शब्द का प्रयोग होता है। भाषा की विभिन्न अर्थ छायाओं, शैलीगत प्रयोगों से हटकर एक तटस्थ एकार्थक शब्द अनुवाद को विज्ञान का रूप प्रदान करता है।
ऐसी पारिभाषिक शब्दावली में न तो भावनाओं का त्याग होता है और न ही विचारों की झंझा और न किसी दर्शन का आत्मालाप, परंतु उसमें होता है मात्र माध्यम बनने की नियति। संक्षेप में कहें तो अनुवाद मूल की जीवंत अनुकृति को इतर भाषा में प्रस्तुत करता है। मूल रचाव कसाव के साथ पुनर्प्रस्तुतिकरण का प्रयत्न अनुवाद की कला अनुशासन में सम्मिलित करा देता है। वहीं वैज्ञानिक, तकनीकी, वाणिज्यिक, विधि, चिकित्सा आदि पारिभाषिक विषयों में अनुवाद की निर्वैयक्तिकता, अनासक्ति, एकार्थकता, पर्यायहीनता, विकल्प शून्यता, स्पष्टता तथा सरलता अनुवाद को विज्ञान का दर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुवाद कार्य कार्बन कॉपी करना जैसा सरल कार्य नहीं है, बल्कि वह स्रोत भाषा के सृजनात्मक साहित्य की सृजनात्मकता को लक्ष्य भाषा में उसी क्षमता से उसकी सभी सूक्ष्मताओं एवं भंगिमाओं के साथ रूपांतरित करने का प्रयत्न है। दूसरी ओर वह कार्यालय अनुवाद की रुक्ष आचार संहिताओं एवं मर्यादाओं व मूल की कार्यालयीनता को लक्ष्य भाषा में उसके संपूर्ण अनासक्त, स्पष्ट एवं तटस्थ भाव से अभिव्यक्त कर देता है। सृजनात्मक साहित्य की सृजनात्मकता से उसका सक्रिय साक्षात्कार एवं कार्यालयीन साहित्य के प्रति उसकी अनासक्त तटस्थता के कारण अनुवाद को आज कला के साथ साथ विज्ञान भी माना जाने लगा है। ये था अनुवाद का महत्व। इसमें से अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।